आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम परमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना सीखे थे। उसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग दशमलव को परमेय संख्याओं में बदलना सीखे थे। अजीब बात है ना, पहले परमेय संख्या को दशमलव में बदलिए, दशमलव को फिर से परमेय संख्या बदलिए। ठीक, तो वैसा ही आज ये भी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब वीडियो कृपया करके वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूले। लाइक करने से कुछ मिलता नहीं है, बस ये होता है कि आप लाइक करेंगे तो बच्चों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंचेगा और आपके लाइक करने से हमको प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने के। ठीक, तो इतना बेवकूफ़ी नहीं है कि कोई मेहनत करे आपके प्रति तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें। ठीक, चलिए देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर है, क्या कर रहा है कि 0.999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है, 0.999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो सर जी पहले तो पी बाई क्यू के रूप में बदला, उसके बाद से उत्तर के आश्चर्यचकित होंगे या जो भी होंगे। हाँ चलिए, कल बताए थे ना पी बाई क्यू के रूप में बदलना। हाँ सर जी बताए थे। क्या बताए थे? बताए थे कि जो भी देता है उसको पहले आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। यहाँ पर करेंगे कि माना एक्स बराबर कितना, 0.999, कहाँ तक, अनंत तक जाएगी। हाँ सर जी ये तो सही है। फिर क्या कहे थे कि जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है उसको हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा किए थे? बोलिए सर जी, दोनों पक्षों में हमने जितनी संख्याएं रिपीट होती है या जितनी संख्याओं पर बार लगा रहता है, अगर एक पर लगा है तो 10 से, 2 पर लगा है तो 100 से, 3 पर लगा है तो 1000 से, 4 पर लगा है तो 10,000 से हम गुणा करते हैं। तो सर जी 9 का ऊपर बार है तो इसका मतलब हम कितने से, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, देखिए गुणा किया जाए 10 से, सर 10x, इधर को आएंगे 10 इंटू 0.99999, कहाँ तक जी, अनंत तक जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ पे गुणा कीजिए तो सर 10x, हम बताए थे कि जब जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जितनी जीरो होती है दशमलव उस साइड हो सकता है। तो एक शून्य है तो दशमलव यहाँ पर है, फिलहाल तो यहाँ पर आ जाएगी। तो 9.9999 कहाँ तक जी, अनंत तक होगी ना। हाँ होगी सर। चलिए सर जी 10x, इसको तोड़िए सर जी, इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो 9 प्लस 0.9999999 कहाँ तक, अनंत तक। सही है। सर जी इसके स्थान पे तो हम माने हैं क्या, x, तो लिखेंगे यहाँ पे इसको इस बार दूसरे समीकरण करते हैं कि इसको मानिए क्या, समीकरण 1। ठीक, इसको मानिए समीकरण 2। उस दिन माने नहीं थे लेकिन इस बार थोड़ा सोच रहे हैं दूसरे तरीके से किया जाए। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए तो सर जी समीकरण 1 का मान, तो हाँ इसके स्थान पे ये रखिए सर जी। तो 10x बराबर 9 पॉइंट, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, x, इसको इधर लाएंगे तो सर जी प्लस में तो इधर आएगा, तो 10x माइनस x बराबर 9, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बराबर 9, तो x बराबर इधर 9 बाई कितना, 9। सर जी कट गया, दिख रहा है ना जी यहाँ पे कंप्यूटर में है। चलिए तो कट जाएगा तो x का मान आएगा कितना, 1, x का मान 1। ठीक, चलिए इसको यहाँ भी जगह है, यहाँ पे करते हैं। तो सर जी x बराबर होगा 9/9, तो जब इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाए कितना, 1, x मान आ गया कितना, 1। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था कि इतने को p बाई क्यू के रूप में बदलिए। हाँ सर जी p बाई क्यू के रूप में बदल दिए, 1/1। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित मतलब क्या, क्या देखो यहाँ पे 0.9999 था सर जी, 0.999 को हम एक लिखते हैं क्या, या 1 रुपया को 0.999, देखिए एक ही तो आया है। हाँ सर जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो बात तो है
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.99999, इसमें उसमें दोनों एक ही है। हाँ तो देखिए इसलिए आता है क्योंकि लगभग में 0.1, मात्र 0.1 की कमी होता है इसमें। तो आश्चर्यचकित है ना, वही कर रहा है। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की समर्थन पर चर्चा कीजिए। तो आप देखिए इसमें चर्चा करेंगे, क्या कह रहा है चर्चा करने के लिए ना, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि 0.999 और 1 में बहुत ही कम का अंतर है, अर्थात नगण्य। कहने का मतलब 0.999 और 1 में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस कितना है 0.0000001% का अंतर है। बताइए 0.00001% का अंतर है, तो उतना तो कोई खास अंतर नहीं कहलाएगा। इसीलिए वो क्वेश्चन कहा था कि इतने इतने में क्या आश्चर्यचकित है। इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए इसमें नगण्य मतलब जानते हैं ना, नगण्य मतलब नहीं के बराबर अंतर होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, मतलब 0.999 या 1 का है, उसमें ज़्यादा का फासला नहीं है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर अंतर होता है। ठीक, हटाते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंडों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया कीजिए मतलब भाग दीजिए। तो जब 1 में आप 17 से भाग देंगे, जब 1 में आप 17 से भाग देंगे तो ये वाली आपका क्या होगा? अंक प्राप्त होगा। ये काम अपने से कीजिएगा घर पे। आप 1 में 17 से तो भाग दे ही सकते हैं, लेकिन एक मतलब देकर देख लीजिएगा। वैसे तो ये 16 अंकों की बार जाकर अपरीति होगी, 16 अंकों के बाद। कह रहा है क्या? प्रसार का पुनः खंडों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या मतलब ये कितनी संख्या बारह है ये पूछ रहा है। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कहने का मतलब 1 में जब हम 17 से भाग देंगे तो वो संख्या 16वीं बार जाकर क्या होती है? रिपीट होती है 16वीं बार। कहने का मतलब बार लगा दिए, इसका मतलब फिर जो संख्या आएगी 0 0 5 8 8 2। आपके समय बचाने के लिए हम यहाँ भाग नहीं दिए, आप लोग जाकर घर पे आसानी से 1 से तो भाग दे ही सकते हैं। 1 में 17 से तो आप क्या कर सकते हैं? भाग दे ही सकते हैं। वैसे अधिकांश जब 1 में किसी अभाज्य संख्याएं से भाग देते हैं तब लमसम वे अधिकतम अपने अंक से 1 कम बार पुनरावृत्ति हो जाती है। अधिकतम, सभी नहीं कर रहे हैं, अधिकतम। जैसे में 17 है तो 17 से कम कितना? 16। तो ये संख्या कितनी बार रिपीट हुई? 16 बार। सभी नहीं होती है लेकिन कुछ कुछ होती है। ठीक, इसको क्या कीजिए? भाग दीजिएगा अपने से। अगला हम क्वेश्चन तब तक क्या करते हैं? नोट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P/Q क्या? P/Q, P डज नॉट इक्वल, मतलब P/Q Q कभी के रूप, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक बताए थे आपको, क्या बताए थे सर जी? पूर्णांक शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। वो भी सिर्फ पूर्ण संख्या वाले। धनात्मक पूर्णांक पूर्ण, ऋणात्मक पूर्ण, 0 को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे तो पूर्णांक है वो, मतलब P और Q के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़कर सिर्फ Q के स्थान पे। कह रहा है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। सर जी इसका मतलब बताते हैं, इसका मतलब बताते हैं। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब भी बताते हैं। देखिए क्या है?
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ बताए थे क्या पहले दिन? उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब क्या? कॉमन। सर जैसे में हम कह देंगे 3/6, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या सर? 2 × 2, इसको 3 × 2, दोनों में 2 कॉमन है ना। ये कह रहा है कि एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन ना हो। तो कहने का मतलब छोड़िए वो क्या कर रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये समझिए कि कटने वाला ना हो, बस कटने वाला ना हो। ठीक, तो कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब उसके आगे देखेंगे, कह रहा है नहीं हो जिसका शांत दशमलव निरूपित है। कहने का मतलब जब उसको हम भाग दें तो वह शांत हो, अशांत नहीं। सर जी शांत वाला तो आप बताए थे कि 2 का गुणज या 5 का गुणज, ये बताए थे ना। शांत के लिए 2 का गुणज, नहीं तो 5 का गुणज, नहीं तो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का गुणज होना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम क्या? शांत। बताए थे, मन पर भी रहा होगा आप लोगों को। बताए थे कि नहीं बताए थे? मन पर हो? हाँ सर जी बताए थे। ठीक, तो कह रहा है कि इसी रूप का होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, एक को छोड़कर दूसरा ना हो। ठीक, कहा थे ना हो जिसका शांत दशमलव प्रसार करे। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? पूछ दिया ना, वही वाला गुण सर जी 2 के पावर n। देखिए यहाँ पर हल रखिए सर जी 1/4 उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? सर जी भाग देंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा कितना? 10। तो 4 का पहला पढ़िए कि 10 से कम है तो सर 4 दूना 8, 8 बचा 2, 4 5 20। शांत हो गया ना? हाँ सर जी शांत है। नीचे क्या है? चलो अब देखो सर जी 2/5 कट नहीं रहा है। हाँ सर जी 0 पॉइंट भाग दीजिए तो सर जी अब भाग देंगे तो एक 0 लगेगा तो 4 5 20। हाँ सर जी ये भी हो गया। फिर 2 उदाहरण दिए और कुछ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए सर जी हम 3/10 कर सकते हैं। कहें कि हाँ कर सकते हैं। तो जब इसको भाग देंगे तो 0.3 होगा। फिर सर जी हम क्या और 7/100 कर सकते हैं। कहें कि हाँ कर सकते हैं, तो होगा 0.07। जब भाग देंगे ना तो देखिएगा ये सब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो हमसे कह रहा है कि क्यू मतलब हर ये वाला जो नीचे का मान है किस मान पे संतुष्ट हो रहा है। तो और 1-2 उदाहरण दे दे क्या? देखिए सर जी यहाँ पर आप करिए 7/25, 25 सर जी 25, कहूँ कि हाँ 7/25 भाग दीजिए। ठीक, तो इसको जब भाग देंगे आप देखिए 7/25 सर जी भाग दे रहे हैं तो भाग ना दिया जाए, इसको क्या किया जाए? देखो इसको भाग देंगे तो 25 के पास सर जी नहीं आता है, तो नहीं आता है तो हम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं आता है तो छोड़िए। देखो तो 5 × 5 कर सकते हैं इसको। हाँ सर जी कितना 5 है? 2, तो 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दो। हम आपको कहे थे पहले दिन, देखिए 2 से कट जाएगा ना। पहले दिन हम आपको बताए थे कि कभी भी दशमलव में अगर बदलना है या काटना है उसको तो प्रयास कीजिए कि नीचे वाला जो मान है वह किसके? शून्य के करीब जाए। सर जी शून्य के करीब जाने के लिए 2 ही से आप क्यों गुणा किए? क्योंकि 5 × 5 जब 1 5 और 1 2 से जब हम गुणा करते हैं तो एक शून्य का प्राप्त होता है। 5 दूना 10, और ही किसी से गुणा करेंगे तो शून्य प्राप्त नहीं होगा। सर जी 4 से गुणा करेंगे तो होगा। तो कहेंगे 4 से गुणा करेंगे 5 में तो 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? सर जी 2 × 2, उसमें भी तो 2 आ रहा है ना। तो शून्य के लिए 2 और 5 आवश्यक है। इसीलिए देखिए तो सर जी क्या करा जाए? तो जब इसको करेंगे सर 7 दूना 14, 14 दूना 28 या 28 और नीचे गुणा करेंगे सर जी 5 5 25 और 25 चौका 100। जब इसको बदलेंगे तो सर जी 2 अंक है तो 2 अंक दशमलव लगा दीजिए तो 0.28। ठीक, तो अब किसी को भी नीचे मतलब 2 और n के रूप में, तो देखिए हमसे कह रहा है कि Q का मान किस के लिए, किस मान पर क्या कह रहा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जो Q का मान है वह, जो Q का मान है वह 2 के पावर n
5 के पावर n या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का रूप पर संतुष्ट करता है। कहने का मतलब इस मान पे यह क्या मान होता है, संतुष्ट करता है। यही तो पूछ रहा था। देखिए इसको तोड़ेंगे सर जी, 2 गुणे 2, 2 के पावर 2, हाँ सर जी ये रूप संतुष्ट कर रहा है। इस पे सर जी 5 के पावर 1, हाँ इस रूप को संतुष्ट कर रहा है। सर जी इस पे 2 गुणे 5, 2 और 5, हाँ इस रूप में 100 को करेंगे तो 2500 को 100, 5 गुणे 5 और 4 को 2 गुणे 2, हाँ सर जी इस रूप का हो रहा है। फिर ये वाला सर जी 5 गुणे 5 इस रूप का हो रहा है। कहने का मतलब जब इस तीनों रूप में ये जो मान है और ये वाला जो मान है, इस रूप में कोई मान होगा, किसका, Q का मान होगा, तो वो जो संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी वे शांत होंगी। अगर नहीं होगा तो वे संख्याएं क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत होगी। तो आज के बाद से सिर्फ यही 2 मान याद रखिए सर जी, 2 के पावर कुछ भी हो चलेगा, 5 के पावर कुछ भी हो चलेगा, शांत होगा। और 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का मान भी इस मान को संतुष्ट करता है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ऐसी 3 संक्रियाएं लिखिए, संख्याएं जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्त। अनवसानी आवृत्त हम आपको बताए थे क्या, अनवसानी सर जी, अनवसानी मतलब मन पारो दशमलव प्रसार बताए थे सर जी। दशमलव प्रसार में सर जी ये बताए थे कि एक तो शांत होता है एक अशांत होता है। हाँ सर जी ये तो जानते हैं, शांत अशांत होता है। हाँ सर जी आपने तो ये भी बताया था कि अशांत में 2 भाग होते हैं, एक तो शांत आवृत्ति, एक शांत अनावृत्ति। अब वही तो है अवनसानी, वही है, वही है। ठीक, तो देखिए सर जी तो कह रहा है कि ऐसी संख्या मतलब 3 संख्याओं का उदाहरण देना है। 3 मात्र 3 संख्याओं का उदाहरण देना है। तो हम देखिए कैसे होता है। एक बताए थे क्या, ये वाला अनवसानी हल, अवनसानी अनावृत्त। देखिए 3 सर जी तो 0.1 011 0 111 0 11111 0 11111 ऐसे बताए थे क्या। हाँ सर जी थोड़ा थोड़ा मान पड़ रहा है सर जी। और क्या लिखे, एक तो बताए थे आप, फिर कर रहे हैं कि 0.2, हाँ 0 0, फिर 222 0 22222 0 22222 0। सर जी बस 0 वाली होगा। अरे हम नहीं करते हैं 0 वाली नहीं सर जी। 1.53246785 से कुछ भी करने का मतलब शांत नहीं होना चाहिए। ये है इस रूप का सर जी। और 3 का है सर जी, 3 तो हो गया, कहेंगे 3 हो गया और लिखो सर जी 0.52552755552222 ये भी है। हाँ ये भी है, ये भी इसी रूप का है सर जी। तो तब तो हम तो बहुत सारी लिख सकते हैं सर जी। ऐसे कहेंगे कि बोलवा लिखो सर जी, हम तो ऐसे लिखेंगे 1 2। देखिए तो हाँ सर जी लिख तो सकते हैं ऐसे। तो ये टोटल किस आवृत्ति में आएगा, अनवसानी। कहने का मतलब हम सिर्फ इतना बताए थे कि ऐसी संख्याएं जिसको काटने पर वो नई संख्याएं रिपीट होती है, संख्या रिपीट भी होती है तो एक आवृत्ति के अनुसार रिपीट नहीं होती है, बिना आवृत्ति की रिपीट होती है। तो बिना आवृत्ति की संख्याएं रिपीट हो तो वैसी संख्याओं को अनवसानी या अनावृत, अशांत अनावृत संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। और एक वीडियो बनाएंगे और कितने 1 2 3 क्वेश्चन है, जिसमें 10वां में से कुछ अलग क्वेश्चन है। किसी भी किताब से आप क्वेश्चन को हल कीजिए। अगर ना आए, अगर क्वेश्चन अब चित्रा प्रकाशन या राजीव नाई वाला प्रकाशन आया, किसी भी क्वेश्चन को हल कीजिए। क्रम से नहीं होगा तो इधर उधर अवश्य होगा, लेकिन जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो अवश्य मिल जाएगा कहीं से न कहीं से। हाँ और एक बात कि
आप अपने दोस्तों को आमंत्रित कीजिए। अगर ऐसे ही आप प्यार बनाए रहें हमारे ऊपर, तो हम आपके लिए सभी विषय का टीचर प्रोवाइड कराएंगे। बनाए रहें ऐसे ही तो ठीक। तो चलिए, अगर 1 तारीख तक आप सब्सक्राइबर 100 से अधिक कर देते हैं तो हम दूसरे सर जी को भी लाएंगे, आपसे इंटरव्यू करवाएंगे। जो कहें इंग्लिश का कहें इंग्लिश का टीचर, मैथ तो हम पढ़ाएंगे ही, और कहेंगे तो साइंस का भी टीचर ला देंगे आपके लिए जान हाजिर है यार। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक ठीक, और अच्छा ना लगे डिसलाइक भी किया। चलिए ठीक है, धन्यवाद।